फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बहु मतलब दो भुजाएं। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसके अंदर दो प्रमेय हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, तो ए बी के सामने वाला जो कोण होगा वो कोण सी होगा, और इसी तरह से ए सी के सामने वाला कोण वो बी होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये है पहली प्रमेय। दूसरी प्रमेय इसकी जस्ट उल्टी है, विपरीत है इसके विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इसमें माना कोण बी और कोण सी बराबर दिए गए हैं, तो कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी हुई और कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी हुई, तो ए बी और ए सी दोनों भुजाएं आपस में अब बराबर हुई। यानी कि फिर से एक बार देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। और इसके विलोम में दूसरी प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होंगे तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। प्रश्नावली 7.1 सवाल नंबर 1 दिया गया है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है बी ओ और सी ओ परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि बी ओ का मान सी ओ के मान के बराबर है, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी का मान कोण सी के मान के बराबर हुआ। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी का मान कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए बी का सम्मुख कोण सी हुआ और ए सी का सम्मुख कोण बी हुआ। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्योंकि बी ओ और सी ओ ये क्रमशः कोण बी और सी के कोण समद्विभाजक है, इसलिए कोण बी और सी को दोनों ओर 2 से भाग करवाने पर तो 1/2 बी बराबर है 1/2 कोण सी, यानी कि इसको दोनों ओर 2 से भाग करवाया। अब कोण बी का आधा, अब क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये कोण आपस में बराबर आ जाएंगे, और ये कोण पहले से ही बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ओ बी सी का मान ओ सी बी के मान के बराबर हो जाएगा। तो यही लिखा गया इसमें कि कोण ओ बी सी बराबर है कोण ओ सी बी के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज बी ओ सी के अंदर क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है और बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए बी ओ का मान सी ओ के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बी ओ का मान सी ओ के मान के बराबर, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब पहला भाग ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि बी ओ बराबर सी ओ। अब हमें सिद्ध करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी के अंदर अब ए बी का मान ए सी के मान के बराबर है। इसके बाद ये दिया है। इसके बाद बी ओ बराबर सी ओ, इसको अभी हमने सिद्ध किया है। और चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें, ए ओ बराबर ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए जो है कि एस 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 की भुजा भुजा भुजा, ठीक है, भुजा भुजा भुजा,
तो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB ये सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज AOC के सर्वांगसम हो जाएगा। अब अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका मतलब है इनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। यानी कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि OAB का मान OAC के मान के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों मान बराबर हो गए, इसका मतलब जो है कि जो रेखाखंड है AO इस कोण A को समद्विभाजित करता है, और यही हमें सिद्ध करना था कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD BC का लंब समद्विभाजक है, और हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। अब सबसे पहले क्योंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AD BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि BD का मान CD के मान के बराबर होगा। तो अब त्रिभुज ADB और ADC के अंदर BD बराबर CD, ठीक है, ये हमें दिया है। इसके बाद कोण ADB बराबर कोण ADC, ये 90 डिग्री, क्योंकि AD BC पर लंब है, ये हुआ 90 डिग्री का। अब चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चले चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चलें, ये AD दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AD बराबर AD ये हो गया उभयनिष्ठ। इसलिए SAS, तो SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो AD भी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर AC के हो जाएगा। क्यों? CPCT के, क्योंकि यदि दो त्रिभुज बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं वो क्या होती है, बराबर होती है। अब किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल नंबर 3 कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, और AB और AC पर दो शीर्ष लंब CF और BE क्रमशः डाले गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। अब त्रिभुज ABC में क्योंकि AB और AC दोनों बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण B का मान कोण C के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C, कारण है इसका बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एक लेके चलते हैं BCF, और दूसरा त्रिभुज लिया CBE के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं BCF और त्रिभुज BC और E, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया था कि ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद कोण F का मान कोण E के मान के बराबर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि जो है ये लंब है। ठीक है, ये लंब हमें दिया गया था, ये 90 डिग्री। अब उसके बाद यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा वाला भी ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिखा कि कोण BCF बराबर है कोण CBE। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण
और ये कोण बराबर, और बी सी बराबर बी सी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चलें, चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चलें, ये बी सी दोनों में आ रही है भुजा, तो इसलिए बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ। इसलिए ए एस ए सर्वांग समता से, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, तो त्रिभुज हमारे पास बी सी एफ ये सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ई के सर्वांगसम हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि तो बी ई का मान सी एफ के मान के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो है कि शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे।